बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप इमेजिन करें कि सारा वर्ल्ड इसराइल समेत इंतजार कर रहा है, छुट्टियां मनसूख हैं, फ्लाइट्स कैंसिल है कि ईरान हमला करे। ईरान के हमले का कुछ समझ ही नहीं आ पा रही। आपकी स्क्रीन पर ये जो जनाब हैं, ये जानते हैं कौन है? ये यूएस चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ्स है, जनरल ब्राउन। ये इस वक्त हंगामी दौरे पर, सरप्राइज विजिट पर ये मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं। किसी को नहीं पता था, या जाहिर सी बात है जहां आना था उनको तो पता था। और पहुंचे क्यों हैं? कि हमला रोकने के लिए आ रहे हैं और बहुत बड़ी तबाही रोकने के लिए आ रहे हैं कि कुछ होने वाला है। ईरान तो हमला भी नहीं करने जा रहा, तो फिर ये क्या करने के लिए आए हैं? सूरत हाल ईरान के हमले से बहुत ही ज्यादा है। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लें, ये जो करने के लिए अब आए हैं, इनको इस वक्त ईरान से ज्यादा इस वक्त सबसे बड़ा अगर किसी से खतरा तो वो यमन से है। क्योंकि जो स्ट्रेटजी अब तक की सामने आ रही है, ये रोकने के लिए यमन को आ रहे हैं कि यमन को हमने रोकना। एक तो वो हमला करने जा रहा है बहुत बड़ा। ईरान की स्ट्रेटजी बदली है। इन्होंने असल में इजराइल को कहा था कि आपका हम साथ नहीं दे सकते, अगर लिबनान की जंग छिड़ती है तो हम साथ ही, क्योंकि ये एयरफोर्स के जर्नैल हैं, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि अगर लिबनान की जंग छिड़ती है तो फिर हम साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि खित्ते में जंग छिड़ जाएगी। सीन ये हुआ है कि ईरान अब हमला कर नहीं रहा और नेतन्याहू की कुर्सी अब जा रही है, और वो बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल उसके लिए पैदा हो रही है कि कितनी देर तक आप फ्लाइट्स कैंसिल करेंगे, कितनी देर तक आप लोगों को घरों में रखेंगे, कितनी देर तक आप सायरन बजाते रहेंगे। आप किरियात से मूना में आग लगी हुई है, आप हर जगह पर देखें लिबनान हमला कर रहा है, यमन हमला कर रहा है, कितनी देर तक सिलसिला रहेगा? ये तो प्लान करके बैठे थे कि ईरान हमला करेगा, उसके बाद इन्होंने फ्रांस को भी कह दिया, बरतानिया अमेरिका हम हमला करेंगे। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या हो रहा है? अब सिनेरियो डिफरेंट हो रहा है। देखिए, इस वक्त सीन ये है कि इनका ख्याल था कि ईरान इमीडिएटली 24 से 48 घंटे में मिसाइलों से हमला कर देगा और ऑल आउट वॉर छिड़ जाएगी, और ईरान के खिलाफ हम अमेरिका को भी उतार लेंगे, और उसके बाद अमेरिका लड़ेगा हमारे बिहाफ के ऊपर, हम इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर देंगे। उसके अलावा सबसे बड़ा मसला ये होगा, मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी और रीजन पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ईरान की हम ऑयल फैसिलिटीज को तबाह कर देंगे, पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे, क्रिटिकल फैसिलिटीज को तबाह कर देंगे, जो उन्होंने कई साल लगा के बनाया सब कुछ तितर बितर कर देंगे। और ये समझ रहे हैं कि ईरान असल में फुली अभी तक प्रिपेयर ही नहीं है जंग के लिए। उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, उसके बाद कोई लेटेस्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स नहीं है, और कोई बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे नहीं है कि वो जो अमेरिका तक जाकर हिट कर सके। तो ये समझ रहे थे कि हम उनको न्यूक्लियर पूरी तरह तबाह कर देंगे, वो बन नहीं पाएगा, फलाना नहीं हो पाएगा। तो इस सारी सूरत हाल में हमारे जो तमाम के तमाम मामला था वो ठीक हो जाएंगे और सब स्नैरी हो जाएगा। इसराइलियों को भी इंतजार था कि चलो जंग छिड़े, पता चले हमने जाना क्या है, और फिर इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन से पहले स्नैरियो होगा। ईरान ने हमला ही नहीं किया अभी तक। लेकिन अजीब स्नैरियो ये है कि यमन के जो हमले शुरू हो गए हैं वो इतने खतरनाक हो गए हैं कि ये जनाब आए हैं अगर इसराइल को ये कहने के लिए कि आप डील को फाइनलाइज कर लें। अब हैरान होंगे कि वो बताया ही जा रहा है कि ये हमला रोकने के लिए आए। इसराइल इन पर प्रेशर डाल रहा है कि आप यमन के खिलाफ जंग कर दें और आप ईरान के ऊपर हमला करके उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करें। ये प्रेशर डाल रहे हैं एयरफोर्स पर। अब ये बंदा आया है और आकर उनको कह रहा है कि आप इस जंग को ना छेड़ें, क्योंकि देखिए ईरान तो हमला कर ही नहीं रहा। ईरान ने ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेटजी, इनको ये लगता है कि उन्होंने स्ट्रेटजी बदली है। बड़े तेज और ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए हैं लिबनान से, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। पिछले 72 घंटों में इतना इसराइल के अंदर आग लगी है, किरियात शमूना से लेकर आप गुलान हाइट्स की साइड से लेकर बॉर्डर से इतने ज्यादा ड्रोन्स आ रहे हैं, इतने ज्यादा कि हर जगह आग ही आ गया। आप मनाजिर देख सकते हैं। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है कि यमन ने जो काम करना चाहिए इन्होंने तो इनका भुरकस निकाल दिया है। वो तो इनको मार मार कर बुरा हाल इनका कर दिया है। इनको ये बात समझ ही नहीं आ पा रही कि अब हम इसको रोके क्या। उनको ये लगता है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर ये उनको जाकर कह रहा है कि हम जितना ईरान को प्रेस करने की कोशिश करेंगे उतना रूस चाइना इनको बैक करेगा। और उन्होंने जाकर इनको बता रहे हैं कि ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है, ईरान फिलहाल हमला करने के लिए नहीं जा रहा, हमारी सारी इंटेलिजेंस मालूमात फेल हुई है,
सो आप इस जंग को बजाय बढ़ाने के इसको खत्म करें और फिर नई गवर्नमेंट जब आएगी तो फिर उसके बाद जो सिनेरियो होगा वो देखें। वो कहते जी हमने जंग खत्म नहीं करनी। वो अमेरिका पर प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं आप यमन पर हमला करें, आप यमन पर हमला करें, आप उसके बाद ईरान पर भी हमला करें। वो कह रहे हैं ऑल आउट वार छिड़ जाएगी, इससे तो सारा वर्ल्ड हमारे खिलाफ होगा, क्योंकि एक तो आपने मारा उनका जाके, यानी उनके मुल्क में इस्माइल हानिया को मारा, और दूसरा आप चुप करके बैठे हुए हैं कि जी हमला वो करे, वो कर नहीं रहा, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। अब असल कहानी ये है कि ये जो अब मीटिंग और ये तमाम चीजें होने के लिए आए वो इनको वार्न कर रहे हैं कि लड़ाई बड़ी खतरनाक है, स्ट्रेटजी बदली गई है और यमन अब आप पर बड़ा हमला करने के लिए जा रहा है और इसको अपने मैनेज करना है। वो असल में इनको बार बार कह रहे हैं कि ऑल आउट वार है, ये सिनारियो है, ये फलाना। देखिए आपने, अमेरिका ने धमकी दी थी ईरान को, इजराइल ने भी दी थी। वो असल में धमकी नहीं थी, वो चाह रहे थे वो हमला करें, ईरान हमला करे, ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है इस वक्त इजराइल की। रोज जो हमले हो रहे हैं लेबनान की जानिब से, मिसाइल मारे जा रहे हैं, ड्रोन्स, वो ईरान को फायदा दे रहे हैं। इजराइल का डिफेंस कमजोर होता जा रहा है, कंज्यूम होता जा रहा है, और इस सूरत हाल में अब अगर इजराइल वहां पर हमला करने के लिए ईरान पर जाता, खुद ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जी हमें खतरा है जी हमला कर दे, हम हमला कर दे, वो भी नहीं हो पा रहा। और सबसे बढ़कर बात यह है कि जो रीजन के अंदर ममालिक है, सऊदी अरब, कतर और बड़े बड़े ममालिक हैं, उन्होंने ईरान से रिक्वेस्ट की थी कि यार आप ये जंग ना करें, आपकी मेहरबानी आप ये जंग ना करें। और कईयों ने तो यहाँ तक पैगाम दिया था कि आप लेबनान से हमले करवाते जाएं, शाम से करवाते जाएं, यमन से करवाते जाएं, आप इसी तरह चलते जाएं, हम आपको सपोर्ट नहीं करें लेकिन आपकी मुखालफत नहीं करेंगे, लेकिन हम इस मामले पर भी इसराइल के साथ नहीं होंगे। एक जवाब आई नहीं तो पूरे रीजन में फैल जाएगी। अब ईरान ने ऐसा लग रहा है वो स्ट्रेटजी फिलहाल अडॉप्ट की हुई है, क्योंकि उनकी जानिब से हमला नहीं हो रहा, हमला इस वक्त हो रहा है यमन की जानिब से, और वो हमला करने के लिए जा रहे हैं। अब ये जनाब आकर वहां पर रुकवाने जा रहे हैं, वो इसराइल को खबरदार कर रहे हैं कि आप ये पागलपन करना छोड़ दें, ये पूरे रीजन में तबाही फैल जाएगी, आपके सर पर खड़ी, आपको अंदाजा नहीं है कि आपके साथ होने क्या लगा है। सो इस वक्त सबसे बड़ा जो क्वेश्चन ये बना हुआ है इसराइल के लिए कि उनको पता ही नहीं है कि मुल्क उनका जाना कहां पर है। यानी आप ये देखें कि ये जो इस वक्त इसराइल के अंदर साइकियाट्रिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि लाखों के हिसाब से लोग दिमागी मरीज बन चुके हैं, पीटीएसडी का शिकार हैं, इस वक्त पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा सही तरह, खौफ है, एंजाइटी में जी रहे। और ये वो जंग है जो इन्होंने मुसल्लत की थी गजा पर, उसकी वजह से जो कह रहे हैं कि अभी जो जंग इन पर मुसल्लत होनी है उसके बाद तो आधा इसराइल वैसे यानी बिल्कुल मफलूल हो जाएगा, तुम कैसे मैनेज करेंगे। और इस सूरत हाल में यही वो चीज़ है जो वो कह रहे हैं कि ईरान इनके दिमाग से खेल रहा है, ये तमाम चीज़ें कर रहा है कि आहिस्ता 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 सारी स्ट्रेटजी खराब कर रहा है। तो इस सूरत हाल में छोटे छोटे हमले हो रहे हैं, ये ज़्यादा इसराइल को नुकसान दे रहा है। और आप देखिए कि कितनी देर तक आप इस खौफ में जिएंगे कि ईरान ने हमला करना है, इन्वेस्टर पैसा निकाल कर बैठा हुआ है। तो अब जनरल ब्राउन ने आकर इनको बड़ा क्लियरली बता दिया है कि जंग की स्ट्रेटजी ये बदलने वाली है, यमन आप पर तबाही का हमला करने वाला है, उससे आपने बचना है। पूरे रीजन के अंदर हम सपोर्ट खोते जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, इंडिया से लेकर तमाम रीजन के अंदर, इवन के फिलीपीन, उन्होंने भी ऐलान कर दिया हमारा कोई सेलर नहीं जाएगा। 1000 अरब डॉलर्स का लॉस हो चुका है इस वक्त। यानी ये समझे पूरे वर्ल्ड को जो ट्रेड यहाँ से नहीं जा रही, महंगे रूट्स हैं, चीजें हैं, तो इस सूरत हाल में जिम्मेदार कौन है? इजराइल। और उससे भी ज्यादा गुस्सा उनको इस बात पर है कि अगर अमेरिका इतना ताकतवर है, इजराइल इतना ताकतवर है, यूरोप ताकतवर है, तो यमन को रोक क्यों नहीं पा रहे? वो कह रहे हैं जी उनके पास एडवांस मिसाइल आ गए, अब वो शिप तबाह करते हैं तो क़यामत खेज आग लग जाती है, वहीं पर टैंकर्स तबाह और डूबना शुरू हो जाते हैं, हमें तो अपनी जानों के लाले पड़ जाते हैं। तो कितनी देर तक ये चलेगा? अब सारा वर्ल्ड उनकी सपोर्ट खोता जा रहा है और इसराइल के पास और क्या जवाब है। यानी अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि इसराइली समझ रहे हैं कि मैं पूरी तरह, पहले तो प्लान वो कर रहे थे कि हम तो एटमी हमला भी कर देंगे, फलाना कर देंगे। ईरान को जितना टाइम मिल रहा है ईरान मजबूत होता जा रहा है। अब जनरल ब्राउन यहाँ पर आकर उनको समझा रहा है कि आप हमें धकेल रहे हैं कि मारो मारो, हमला करो, ये तबाह हो जाएगा, हमारा तो रीजन में तबाह होगा सब कुछ, आपका भी तबाह हो जाएगा, ईरान भी तबाह हो जाएगा। वो इनको वार्न करने के लिए आया है कि आपको अंदाजा नहीं है कि यमन और ये बाकी सारे जो आप पर हमला करने वाले हैं उससे आपका मुल्क भी, कई शहर तबाह हो जाएंगे। और देखिए खाली ये जनरल ब्राउन नहीं कह रहा, ये इसराइल के पहले कई जर्नैल ये बात कर चुके हैं, तो मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि 1 साल अगर हिजबुल्लाह और आप हमास के साथ जंग छिड़ी तो आपके मुल्क के कई शहर सफेद से मिट जाएंगे। जाहिर सी बात है सिस्टम इस तरह चलता रहेगा, ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर पा रही। कर रही होती, मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान में
अमेरिका को उस वक्त मशवरा ये दिया गया था 2005-6 के बाद कि अफगानिस्तान आपसे नहीं चल पा रहा, फतह नहीं हो रहा, 7-8 के बाद आप बातचीत करें और आप निकलना शुरू करें। उन्होंने इस बात को अना का मसला बनाया और करते करते निकलते उन्होंने 15 साल लगा दिए। और उस देख लें उसको नुकसान कितना ज्यादा अमेरिका को हुआ। आज मिडिल ईस्ट से लेकर सब जगहों पर अमेरिका की जो धाक थी वो खत्म हो चुकी है, ना कोई इनको मुंह लगाने को तैयार है। यही सूरत हाल में इनको कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट हासिल नहीं है इस वक्त। अब हम किस बेस के ऊपर जाकर ईरान पर हमला करें, हम किस बेस पर जाकर यमन पर हमला करें, फलाना करें। हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, वो बदले में हमारे शिप्स तबाह करते हैं। अब तो वो आगे बढ़कर रूस ने उनको हथियार दिए, वो कह रहे हैं कि आगे समुद्रों में अफ्रीका वाली साइड पर भी जाकर हमला करो। मसला ये अमेरिका वहां पर भी नहीं इनको रोक सकता, क्योंकि वो कहता है कि अगर हम आगे भी चले जाते हैं तो जो ड्रोन्स हैं वो हमारे रडार पर डिटेक्ट नहीं होते, मिसाइल नहीं डिटेक्ट होते, तुम कैसे मैनेज करेंगे। सो कुल मिलाकर जो सूरत हाल इस वक्त इजराइल की बनी है, इनको समझ नहीं आ पा रही कि हम करें तो क्या, आगे जाए पीछे जाए। अवाम इनकी सड़कों पर निकली हुई है, तो लोग तो शदीद गुस्से में हैं, उनको समझ नहीं आ पा रही कि इनके साथ करें क्या। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।